नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। नागपुर में होम्योपैथी डॉक्टर रवि बैरागड़े इनके द्वारा रियल लाइफ हीरोज के लिए 5 डेज रेसिडेंशियल कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर वॉरियर्स को माजी आमदार अनिल सोले ने मार्गदर्शित किया। जिनके प्रयासों से आप सबों की पूरे ऐसे डॉक्टर रवि बैरागड़े जी, हमारे मित्र जी, किशोर जी, देश का आघाड़ी के जी पाठक नरगढ़ जी, उपस्थित सभी डॉक्टर, आपकी ट्रीटमेंट में जिन लोगों ने सहयोग किया, ऐसे सब सरकारी और आप देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ अपने आरोग्य को ठीक करने मान्य और बंधु और भगिन। वैसे तो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट के बारे में बताया। हम किसी भी डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं और यदि दुर्धर रोग है, लंबा चलने वाला रोग है, जानलेवा बीमारी है, तो डॉक्टर एक बात जरूर करता है, फिर वो कोई भी पैथी का रहे, होम्योपैथी रहे, एलोपैथी रहे या आयुर्वेदा रहे, वो बोलता है यार ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, इनकी विल पावर बड़ी जबरदस्त। ये क्या है? ये कहाँ है? वो कौन सा ऑर्गन है जहां विल है? हमारे शरीर शास्त्र को ये ज्ञात नहीं है कि आत्मा क्या है। हमारे शरीर शास्त्र को मस्तिष्क मालूम है, पर मस्तिष्क के विचारों पे उसका कोई अधिराज्य नहीं है। हमारे शरीर शास्त्र को दिल यानी हृदय मालूम है, दिल नहीं। उसकी ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है? और डॉक्टर साहब का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इन चीजों की व्यवस्था वो कर रहे हैं। इन दी नॉलेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, they have recommended 3 pathies, 3 तंत्र, 3 विद्या। इनका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर विज्ञान में होता है, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र शक्ति। अब वो कुछ साल पहले, ये 500-600 वर्ष में इसका कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं बन सकता, पर कहते थे कि बिच्छू यदि डस गया तो डॉक्टर का उपाय भी करो, यानी वो आयुर्वेदा में बताई हुई, पुराने जमाने में एलोपैथी थी नहीं, वो क्या है जड़ी बूटी कुछ घोल के वो उसको लगा भी दो। और कोई बुजुर्ग रहता था गांव का, उससे बोलते थे कि ये मंत्र डाल दो। कुछ प्रक्रिया ऐसी थी हमारे शास्त्र में कि जो तंत्र विकसित किया था उन्होंने। जरूरत नहीं थी कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा, पर वो इस प्रकार से वो क्षेत्र में इस प्रकार से दबाव बनाते थे उंगलियों का, और उस व्याधि को, उस बीमारी को वो दूर करने की क्षमता रखते। कालांतर में या जैसा भी समय चला गया, इसमें का कोई साइंस डेवलप नहीं हुआ, कोई राइटिंग में नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग वाला विषय ही नहीं था। हमको जो आता है वो इनको पढ़ाने का, इनको जो आता है वो उनको पढ़ाने का, फिर जैसा जैसा चलते गया वो ऐसी कोई पैथी ऐसी डेवलप नहीं हुई। धन्वंतरी ने पहली बार, ऋषि धन्वंतरी ने कुछ लिखा तो उसको आयुर्वेद हमने कहा।
उसके पहले चलता था। यहाँ एक बहुत बड़े दार्शनिक महाराष्ट्र में हो गए। बचपन में मैं उनको सुनने जाता था और धनवटे साहब यहाँ के बहुत बड़े श्रीमंत धनवटे कहा जाता था, उनके यहाँ वो रुकते थे विद्या बाण करके, और वो अतीन्द्रिय शक्ति की बात करते थे। वो अतीन्द्रिय शक्ति, इंद्रियों से भी अंदर तक की जाने वाली शक्ति, जो कहते थे कि इन शक्तियों का उपयोग करके यदि मानव ने अपने मानसिक तैयारी को इस प्रकार से ऊपर उठा लिया तो उससे भी वो हमारे मानसिक और शारीरिक व्याधियों को कंट्रोल कर सकता है। उनका हम देखते हैं ना कि वो जापानी या वो लोग ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर एक झटके से तोड़ डालते हाथ से, क्या है ये? यानी वो पत्थर से भी जबरदस्त ताकत वाला लोहा उनके पास है, जो वो ये हाथ उनका पकड़ोगे तो मुलायम लगता है, पर उनमें वो सामर्थ्य प्राप्त हो गया है प्रैक्टिस के द्वारा कि वो हमारे शरीर की पूरी शक्ति को, तन मन को वहां केंद्रित करके उसका प्रहार करते हैं। तो ये शक्तियां आज भी है, और जिसका हमारे रोग निदान पे बहुत बड़ा परिणाम होता है। मैं बोलना नहीं चाहता, पर मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, मुझे कुछ बीमारी थी, उसकी पूरी जांच सब हो गया, और ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर अभी एक ये गोली रात को लेते जाओ, 2 महीने यही चलेगा। उन्होंने नहीं बताया मुझे। फिर मैं दूसरे दोस्त थे उनके पास गया, तो मैंने बोला कि आपने ये गोली दी थी उसको रिप्लेस करके उन्होंने ये दिया। बोले आपके सब रिपोर्ट्स मैंने देखे, सब स्कैन्स देखे, तुम्हारा क्या बोलते उसको, ये करते हैं अपन सोनोग्राफी, सब देख लिया। बोले अनिल, यहां हमारी प्रैक्टिस समाप्त है। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए? बोले अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव ये है कि आइदर गो टू आयुर्वेदा और टू होम्योपैथी। तो उन्होंने मुझे 2 नाम बताए, एक डॉक्टर डांगरे होम्योपैथी में और डॉक्टर जयंत देव पुजारी एलोपैथी। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मैं कि मुझे होम्योपैथी मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया क्योंकि मेरी धर्मपत्नी का ऐसा मानना था कि वो गर्म दवाइयां होती है आयुर्वेद की, ये भी कंसेप्ट हो सकता है होम्योपैथी, और उसका रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है, हमने कोई शास्त्र बोला तो हर शास्त्र की मर्यादाएं है। पर being a student of mathematics, I will definitely tell you there is no problem having no solution. Every problem is having solution. Every problem is having solution. Some problems are easy, we can solve it within a minute. Some problems are very lengthy, very tedious, very difficult. We have to use some definitions, we have to use some postulates, we have to use some corollaries, some theorems. और वो जो मिक्स करता है ये सबको, वो डॉक्टर रवि है। तब जाकर के क्रॉनिक डिसीज ट्रीट होगा। क्रॉनिक डिसीज ट्रीट ऐसा ही नहीं होता, उसको मशक्कत करना पड़ती, फिर ये नहीं, ये हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ये थ्योरम का उपयोग करो, वो डेफिनेशन का उपयोग करो, ये पोस्टुलेट को लगाओ, उसको कोरोलरी को लाओ। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।